आदरणीय KP चौधरी साहब के परिनिर्वाण प्राप्त पिताजी चौधरी फकीर चंद एवं माताजी निर्वाण प्राप्त श्रीमती शांति चौधरी जी, दोनों का आप श्रद्धांजलि सभा का ये बैनर देख रहे हैं, जो कि महासंघ के प्रधान कार्यालय कनाट प्लेस दिल्ली में लगा है और कुछ ही देर में यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू होने वाला है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 8 लाख कर्मचारियों को रिप्रेजेंट, जोरदार तालियां उनके लिए। आज यहाँ पर हम चौधरी साहब के माताजी श्रीमती शांति चौधरी जी और पिता चौधरी फकीर चंद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे तो जीवन में जो भी आना जाना एक आम बात है, परंतु अपनी ऐसी संतान को चुन जाना जो समाज परिवर्तन के लिए काम करे और जो शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो की आवाज़ को उठाए और न केवल दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली या पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, अरे इधर आ जाए, हेलो, संसार के विभिन्न देशों में जाकर क्या जिस प्रकार का यहाँ भारत के अंदर अत्याचार होता है, लोगों को तंग किया जाता है, उसके लिए एक ऐसी संतान चुनी जो इस काम को आगे करके बढ़ा रहा है। इसके लिए हम जो उन आत्माओं की शांति के लिए हम ये प्रार्थना करना चाहेंगे और उनको बड़ी पुण्य आत्मा है कि उन्होंने इस प्रकार के पुत्र को जन्म दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ उनके चरणों में नमन। सुरेंद्र, हाँ बोलो, आप बोले। सुरेंद्र जी को, डॉक्टर सुरेंद्र को बहुत बहुत बधाई। SC ST मोर्चे के आपको राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी है और अब SC ST मोर्चे के जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे वो प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी के सिग्नेचर में होंगे। जोरदार तालियां इनके लिए। कई सालों से सर के साथ जुड़ा हूँ। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है वो माँ बाप बड़े धन्य हैं जिनके
जो सुपुत्र इतने अच्छे हैं और जो कि पूरे देश में सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं और पूरे देश में विदेशों के अंदर भी जो काम कर रहे हैं, जो समाज को जो वो समाज जो कि समाज में बहुत पीछे रह गया है, उनकी कोई आवाज़ को नहीं पहचानता था, उनको कोई सम्मान नहीं देता था, उनको सम्मान दिलाने की आवाज़ को आगे पहुँचाने की कोशिश मैंने जितना करीब 15 साल से मैं कोई भी केपी चौधरी सर के साथ जुड़ा हूँ। और इनका एक बड़ी अच्छी बात है, ये किसी के साथ जुड़ते हैं तो निस्वार्थ तौर पे जुड़ते हैं और जब उनको और कोई नहीं देखते उनके लिए खड़े रहते हैं और हर व्यक्ति को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। तो इनके अंदर जो भावना है, क्योंकि मैंने कई स्पीच सुनी है, अपना संघर्ष सुनाते हैं, तो इनको लगता है कि जो दर्द मैंने झेला है वो दर्द कोई समाज का कोई दूसरा व्यक्ति ना झेले। तो ये इसी से एक बड़ी कई सालों से जो जुड़ने में बड़ा अच्छा लगता है, हिम्मत मिलती है। सर का जो एक्सपीरियंस, जो डेडिकेशन में जो इनके माता पिता का जो सहयोग रहा है, तो हम तो ऐसे माता पिता जी को कहते हैं आदरांजलि देते हैं और बड़ी खुशी के ऐसे महान व्यक्ति को हमारे बीच में वो लेके आए। तो आज के कार्यक्रम में हम उनको आदरांजलि अर्पित करते हैं। तो प्रथम मैं चौधरी फकीर चंद जी, माता जी शांति चौधरी जी को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हमें बड़ा ही गर्व है कि उन्होंने अपने पुत्र को ऐसा संस्कार दिए हैं। शोषित, पीड़ित, दलित सभी के आंसू पूछने का कार्य करते हैं शुरू से। बड़े मेहनती, बड़े ईमानदार और सर्वप्रथम अपने जो लोगों के अत्याचार होते हैं उनके बीच में जाते हैं, उनके आंसू पूछने का कार्य करते हैं। जो भी संकट होता है हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं साथ के साथ। और अंत में फिर से मैं चौधरी फकीर चंद जी, माता शांति देवी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो बंद कर देना थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। प्रेम सिंह जी हमारे इंडियन रेलवे SC स्टेशन बड़ा डिपार्टमेंट है, 3.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। प्रेम सिंह जी लाउडली बोलिएगा सर। आज हमारे फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री चौधरी साहब के माताजी पिताजी की जो आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम है उसमें मैं उपस्थित हुआ हूँ। निश्चित तौर पर चौधरी साहब को हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन माताजी पिताजी का भी हम धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें ऐसी शख्सियत दी जो आज समाज में निश्चित तौर पर सहयोगी के रूप में तो हम सभी हैं, लेकिन अग्रणी के रूप में सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में चौधरी साहब हैं। चाहे वो किसी भी तरह की समस्या रही हो, चाहे वो गांव से जुड़ी हो, चाहे वो देहात से जुड़ी हो, चाहे वो अधिकारी से जुड़ी हो, चाहे वो कमीशन से जुड़ी हो। ऐसे बहुत सारे मौके हैं कि पीछे हमारे चौधरी साहब किसी पार्टी में थे, लेकिन पार्टी के एक कार्यकर्ता के द्वारा कुछ कहा गया और वो बर्दाश्त नहीं हुआ। चौधरी साहब ने 2 मिनट में लात मारी और उस पद को छोड़ दिया। तो निश्चित तौर पर आज हम माताजी पिताजी दोनों को मैं ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि माताजी पिताजी दोनों का हमारे चौधरी साहब पर आशीर्वाद बना रहे और चौधरी साहब लंबी आयु प्राप्त करें और हमारे बीच में इसी तरह सेवा में लगे रहें। ऐसी मैं तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ। जय भीम, जय भारत। महिला जानते हैं कि हम इतने सेल्फिश लोग हो चुके हैं कि कोई किसी के लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के लिए सब कुछ बोलते हैं, बट फिर भी जब आपके सपोर्ट के बारे में बात करें तो कोई आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं रहता। ऐसी दुनिया में आज की डेट में अगर उस नाते उनका प्रेम और प्यार जो भी था मेरे साथ ही रहा हमेशा। और उत्तर प्रदेश के एक दिल्ली से जुड़े हुए ज़िला बुलंदशहर में मेरा 12 नवंबर 1961 को जन्म हुआ। तो मेरा जन्म बताया जाता है कि जब सूरज की किरण निकल रही थी तो मेरा जन्म हुआ। तो मेरा नाम उस पर रखा है किरण पाल, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता था। मेरे माता पिता या मेरे दादा दादी जो भी थे उनको गांव में ज़मींदारी थी। आइए मैडम आइए। तो उसमें चौधरी नाम भी जुड़ गया, किरण पाल चौधरी, शॉर्ट में हो गया KP चौधरी। तो
हम सरकारी आवास में कनॉट प्लेस में रहते थे। बहुत बड़ा घर था, 3000 स्क्वायर फीट का सरकारी आवास था, 4 बेडरूम, 2 ड्राइंग रूम। तो हमारे पिताजी बोलते थे, तुझको पता है कि यहाँ अंग्रेज रहा करते थे और भारतीयों का, इंडियंस का, डॉग्स का आना कनॉट प्लेस में मना था। और आज हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आशीर्वाद से आज हम कनॉट प्लेस जैसी जगह में, जो कि इंडस्ट्रियल हब है इंडिया का, वहाँ पर आज हम इतने बड़े घर में रह रहे हैं। लेकिन ये चला, एक डेस्टिनी जो होती है, हर चीज़ डिसाइडेड है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो माता जी का निधन हुआ तो हमने अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर उनका श्रद्धांजलि सभा रखी। तो पिताजी बैठकर बोले, देखो तेरी मम्मी ने कितने अच्छे कर्म किए। आज भारत सरकार के मिनिस्टर्स, एमपीस, लंदन से, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, सब जगह से लोग, पूरी दुनिया के लोग आज फूल चढ़ा रहे हैं तेरी माँ की फ़ोटो पर हमें पता नहीं था कि 1 महीने बाद इसी अंबेडकर भवन पे हमें दूसरा भी एक कार्यक्रम श्रद्धांजलि करना पड़ेगा। और वही हुआ कि माताजी की डेथ के ठीक 1 महीने बाद पिताजी की का भी निधन हो गया। तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए तो ये पीड़ा के क्षण रहे हैं। लेकिन जिस दिन मेरे पिताजी की डेथ हुई उस दिन मैं नागपुर में एक मीटिंग ले रहा था। रात को पिताजी का फ़ोन आया कि यार तबीयत ठीक नहीं है, 11 बजे के आसपास। तो मैंने मैडम से कहा, मैंने कहा पिताजी की देखो क्या चीज़ है। तो इन्होंने अपने कमरे में, क्योंकि कमरे ज़्यादा थे, 4 कमरे थे, तो सबके अलग अलग ही थे। फिर एक कमरे में करे वो डिस्कवरी देखते थे, डिस्कवरी देखने का उन्हें बड़ा शौक़ था। तो वो डिस्कवरी चलवा दी। उसके बाद में वो बोले कि भाई मुझे टॉयलेट जाना है। वो टॉयलेट में गए और जाने के बाद में वो हमारा बेटा बोला कि पापा, बाबा आ जाओ। जब आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने कहा मैं अंदर आ रहा हूँ। तो उस समय देखा तो, क्योंकि बाथरूम बहुत बड़ा था, 10 फुट चौड़ा, 6 फुट 10 फुट लंबा, तो बड़ा बाथरूम था, तो उसमें जगह बहुत थी। तो साइड में वो लेटे हुए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो जब मुझे 11:30 बजे ये खबर मिली नागपुर में, तो नागपुर से कोई जहाज़ या कोई साधन ऐसा नहीं था। पूरे कंट्री का सेटअप चेक किया गया कि भाई कैसे जाएं, क्या जाएं, पर कोई रास्ता नागपुर से दिल्ली आने का था ही नहीं। सुबह 7:15 बजे की फ़्लाइट पकड़ करके यहाँ आए और जो भी फिर सामाजिक रिवाज होते। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा गर्व और बड़ा प्राउड है कि जो संस्कार उन्होंने अपने बेटे को दिए। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश का बागपत का एक जाट अपने बच्चे को लेकर के लखनऊ पहुंचा। और लखनऊ जाकर के जब मुख्यमंत्री चरण सिंह जी सबसे मिल रहे थे तो पूछा तेरा क्या। तो उसने कहा ये थारे बागपत से आया, थारा छोरा थानेदारी के इम्तहान में पास हो गया। तो उन्होंने कहा कि फिर अरे जाटो पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, अगर तू 15 पैसे का पोस्ट कार्ड भी भेज देता तो थानेदार तो मैं इसे तब भी बना देता, तुझे आने की ज़रूरत क्या थी, तू पैसे क्यों ख़राब किए तूने। तो उनका बेटा अगर पावर मिले कभी तो लोगों के लिए इस सोच से काम करना। तो मैंने कहा यार मैं 15 पैसे का खर्चा भी नहीं कराऊंगा, मैं एक टेलीफोन इधर से आता है, मैं उसे होल्ड पे रखता हूँ, जिस अधिकारी को बोलना होता है उसको लाइन पे लेता हूँ और साथ के साथ इमीडिएट उसका डिस्पोजल कर देता हूँ। मैंने कहा 15 पैसे का खर्चा भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं इनबिल्ट हैं, किसी भी जीनोटिपिकल इनबिल्ट होती हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट, लोगों का मदद करना, उल्टा लोगों की जेब काटना, झूठ बोलना, लोगों को मदद करना, ये क्या जीनोटिपिक। इसमें कहीं मैं देखता हूँ कि कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं से ये इनहेरिटेंस है। अगर आपका परिवार, आपका खानदान, आपको ब्लड की कंपोजिशन में ये ट्रांसमिशन हो रही है तो फिर आप रॉयल हैं तो रॉयल ही रहेंगे, और अगर इसका उल्टा है तो वो ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकता। तो आज के दिन हम अपने माता पिता को याद करते हैं। जैसे मैं तो रोज़ाना सुबह को, हमारी धर्मपत्नी बैठी हुई हैं, मैं तो रोज़ाना अपनी माँ को और पिताजी को घर से जब निकलता हूँ तो दोनों का आशीर्वाद लेके निकलता हूँ। और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मैंने जीवन में जो भी सोचा, जैसे अभी हमारे एक मित्र ने बताया
कि हम एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, पावरफुल राष्ट्रीय महासचिव थे, नाम के महासचिव नहीं थे, पावरफुल महासचिव थे। हम यहाँ भी इस पार्टी में पावरफुल महासचिव हैं, हम ये क्लेम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे ऊपर बहुत विश्वास है और ऐसे ही हमारे ऊपर जो है पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का जयंत चौधरी का भी हमारे ऊपर ऐसा ही विश्वास था। हमें पावर्स दी गई थी, काम करने का दिया गया था, लेकिन वहाँ जो सेटअप था उसमें कुछ लोग इस टाइप के थे, यहाँ भी हैं ऐसे लोग, वो चाहते नहीं थे कि पार्टी आगे बढ़े, पार्टी में अच्छे लोग आए, पार्टी काम मजबूती से करे। तो उस चीज़ को उन्होंने एक जाति के रूप में तब्दील जब करने की कोशिश की तो हमने कहा भैया ये यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। हमने कहा इसके खिलाफ एक्शन लो। उन्होंने कहा यार राजनीति में ऐसा चलता है, मैंने चलता होगा, हमारे नहीं चलता, ये लो हमारा इस्तीफा। हमने इस्तीफा दे दिया। एक हफ्ते बाद हमें माननीय चिराग पासवान साहब ने कहा कि आप यहाँ काम करिए, और मुझे बड़ा आनंद है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब की पार्टी में नौकरी से इस्तीफा देने के बाद 4 साल लोक दल में काम करने के बाद आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद है। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए कई बार मैं हर चीज़ में हर रोज़ मैं, हमारी पत्नी बैठी हुई है, मैं अपनी माँ से भी बात कर लेता हूँ, मैं अपने पिताजी से बात कर, डेली मेरी बात होती रहती है। बात का मतलब उनको कहते रहते हैं अरे तुमने ढका नहीं, ऐसा लगता है सामने खड़े होना। जैसे हम शाम को रात को वो अंजीर भेते हैं रोज़ाना की, तो हमारी माँ बोलती थी अरे बेटा ढका नहीं, ढकना भूल गए। तो जैसे मैं अंजीर भेता हूँ रोज़ाना, ये काम मैं खुद ही करता हूँ, तो माँ कहती है इन्हें ढक दे। तो मेरी माँ और मेरे पिताजी तो मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं। आज दुनिया में नहीं है, बट वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ आपके सम्मुख, मेरा जीवन में आज तक कोई भी काम जो मैंने सोचा वो हमेशा बनता गया। और आज मैं उनके आशीर्वाद से और अपने साथियों की शुभकामनाओं के भरोसे, जब मैं अपने पोर्टफोलियोज देखता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नौकरी छोड़ने के बाद भी मैं उसका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आज भी हूं। 40 लाख लोगों के जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, इसमें हमारे इंडियन रेलवे के साथी बैठे हैं, हमारे और संगठनों के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, डिफेंस के साथी बैठे हुए हैं, ये सब लोग उस महासंघ का हिस्सा हैं। उस महासंघ का भी जिस दिन से बना है 1997 से, उस दिन से मैं उसका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड का मैं इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1924 में बनाए हुए समता सैनिक दल का मैं मतलब सीनियर, मैं कहूँगा कि सीनियर में स्पोक्स पर्सन हूँ। और इसके साथ साथ अपने प्रिय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी द्वारा स्थापित पार्टी का मैं आज राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब का प्रभारी हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी क्लेम करता हूँ कि मैं एक अपने माता पिता का, समझे नहीं बात आप, जो होता ना कि आज्ञाकारी बेटा हूँ। आज्ञाकारी यानी आज भी उनकी आज्ञा का पालन मैं अपने जीवन में, अपनी एक्सरसाइज में रोजाना करता हूँ। और यही मेरे लिए सौभाग्य की आनंद की बात। मैं इस मौके पर अपने माता पिता को याद करता हूँ, उनको मिस भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई परिवार में हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं परिवार है, 2 बच्चे, 1 बेटी 1 बेटा, पत्नी। और बेटी तो जानते शादी के बाद फिर आधा आधा ही हो जाता है, नहीं समझे बात आप, ठीक है। तो बहुत बड़ा परिवार नहीं है, लेकिन जितना भी परिवार है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आशीर्वाद से पूरा खुशहाल परिवार है, सब चीज़ें ठीक हैं। और मैं भी ये सोचता हूँ कि जो जीवन मुझे मिला है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब ये जीवन साथ छोड़ दे, ये सांस बड़े कीमती हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। और साथ साथ ये है कि अपने जीवन को इतना बहुमूल्य बनाओ, इतना बहुमूल्य बुलाओ कि अगर आपको कोई अच्छा ना कहे तो आपको बुरा भी ना कहे। तो इस मौके पर आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। मैं आप सबका, अपने माता पिता का इकलौता पुत्र होने के नाते, इकलौते संतान होने के नाते आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।